हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी सर्किट। हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ चुका है। उसको हम सर्किट में अप्लाई करेंगे कि किसी ब्रांच में अगर हमको करंट निकालना हो, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग डीसी सर्किट में पढ़ेंगे। डीसी सर्किट, यहाँ एक वर्ड मिला है डीसी। डीसी करंट, डीसी सर्किट में मैक्सिमम आपको डीसी करंट ही मिलेगा। ठीक है, डीसी और एसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। करंट जो होता है वो दो प्रकार के होता है। करंट दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट करंट और दूसरे को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट को ही हम बोलते हैं डीसी, डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट, और अल्टरनेटर को एसी, ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, एसी और डीसी। अब सोर्स ऑफ द डीसी एंड एसी क्या होता है। डीसी का जो सोर्स होता है, डीसी करंट हमको कहाँ से मिलता है। डीसी हमको इलेक्ट्रोलाइट्स, बैटरी से मिलता है। ठीक है, बैटरी से डीसी हमको प्राप्त होता है, या डीसी जनरेटर जो होता है उससे हमको डीसी करंट प्राप्त होता है। और अल्टरनेटर के लिए अल्टरनेटर से, जो जनरेटर होता है, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, उससे हमको एसी करंट प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एसी के बारे में डिटेल तो हम लोग जब एसी सर्किट पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल इसके बारे में समझेंगे, फिर भी हम एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, डीसी के बारे में बात किया जाए तो जो डीसी सर्किट में अगर टाइम के रिस्पेक्ट में और इसका जो करंट है इसके बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया जाए और करंट को वाई एक्सिस पे, मतलब ये कोई सर्किट है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा, एक हमने बैटरी जोड़ दी, मतलब वी वोल्टेज है, आई एम्पीयर करंट फ्लो आर हो रहा है। अब इस सर्किट में, ये सर्किट क्लोज है। ठीक है, जब तक सर्किट क्लोज नहीं रहेगी वो सर्किट कहलाएगी नहीं। ठीक है, ये क्लोज होना चाहिए, और जब सर्किट क्लोज रहती है तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, कहीं से भी सर्किट अगर ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगी, ये हमेशा सर्किट क्लोज पाथ होना चाहिए तभी करंट फ्लो होगी। तो जब इस सर्किट में हम वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लग रही है। अब ये V करंट हम लोग V जो वोल्टेज दे रहे हैं, 1 सेकंड के लिए दे, 2 सेकंड के लिए दे, 5 सेकंड के लिए दे, जैसे भी दे, तो जैसे ही वोल्टेज हम देंगे, मान लीजिए I इक्वल टू 10 एम्पियर करंट फ्लो होने लगी, आई एम्पियर, यहाँ जो है आई एम्पियर करंट फ्लो होने लगी। अब 1 सेकेंड बाद देखा तो भी इतने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड में जितना समय बाद देख रहा हूं मैं, इसका जो करंट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब समय के रिस्पेक्ट में करंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं और उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हमेशा 10 एम्पियर करंट ही फ्लो होता रहेगा। अब कितना करंट फ्लो होना है वो लोड पे डिपेंड करता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया है, क्योंकि हमने फार्मूला I इक्वल टू V अपॉन R पढ़ा है ओम के नियम से। इसमें जो करंट की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट होती है। हमारे इंडिया में जो सिंगल फेज की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है, और 3 फेज की जो लाइन वोल्टेज होती है वो 415 वोल्टेज की होती है। तो हमको वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है कि 220 ही मिलेगा। तो हमारा लोड जो होता है रेजिस्टेंस उसी पे डिपेंड करता है कि कितने वाट का है वो। ठीक है, कितना ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्ट करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, ये समय के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और दूसरी बात डीसी में ये समझते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 0 होती है, स्मॉल f इज इक्वल टू 0, मतलब समय के हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए डीसी को हम फ्रीक्वेंसी 0 बोलते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिव करंट के बारे में अगर देखा जाए तो अगर हम इस ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे करंट ले लेते हैं और इस पे ले लेते हैं टाइम। जब हम अल्टरनेटिंग करंट में टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम और करंट के या टाइम या वोल्टेज के बीच में
हम ग्राफ बनाते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, ठीक है, हमने क्या किया है, एक एसी, यही जो है जो बैटरी है इसको हटा के हमने एसी दे दी, ये एसी का सिंबल है। एसी जब सप्लाई दिया और भी वोल्टेज अप्लाई किया, तो जैसे ही वोल्टेज हमने अप्लाई किया इसके अंदर करंट बढ़ने लगा, जीरो से बढ़ा। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे ही अप्लाई किया तुरंत करंट मैक्सिमम हो गया और वो मैक्सिमम वैल्यू ही फ्लो हो रहा है, कोई कम बेसी नहीं हो रहा है। इसमें जैसे ही एसी में वोल्टेज अप्लाई करेगा तो करंट बढ़ेगा, जीरो से बढ़ेगा, जीरो से बढ़ेगा, 1 एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। मान लीजिए 10 एम्पियर तक मैक्सिमम गया, उसके बाद से नहीं गया। मतलब 1 सेकेंड बाद 2 एम्पियर था, 3 सेकेंड बाद 6 एम्पियर था, 4 सेकेंड बाद 8 एम्पियर था, 5 सेकेंड बाद 10 एम्पियर था। अब हम कितना भी वोल्टेज दे रहे हैं तो इस वोल्टेज पे, इस लोड पर ये करंट जो है मैक्सिमम 10 एम्पियर तक ही फ्लो हो रहा है, इससे अधिक फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद देख रहे हैं कि ये जो करंट की वैल्यू है कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और फिर आके क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो है करंट इधर फ्लो हो रही थी, ये अपने मैक्सिमम में, यानी इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम जो है करंट आई और फिर जो है जीरो हो गई। अब देखते हैं कुछ समय बाद जो है हाफ पॉजिटिव साइकिल के बाद इस करंट का जो डायरेक्शन है उल्टा हो जाता है, ये इधर से घूम करके इधर आने लगती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, उल्टा घूमने लगती है, ये निगेटिव आती है, फिर बढ़ती है। अब ये निगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम पहुंचती है, ठीक है, फिर 10 एम्पियर तक पहुंचती है, फिर वापस आते 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 ये जीरो हो जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये जो ग्राफ बनता है टाइम और करंट के बीच में, या टाइम या वोल्टेज के बीच में, ये साइनसोइडल होता है, साइन वेव बनाता है, ठीक है। मतलब समय के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और इसको जो बोलते हैं हाफ पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, इसको हाफ पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाफ नेगेटिव साइकिल, ठीक है। और इसका जो, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। मान लीजिए पीक वैल्यू को एम वैल्यू है, आई मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, आई एम, ठीक है। और इस अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम किसी पॉइंट पर करंट जानना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट का तात्क्षणिक मान, मान लीजिए हमको जानना है कि इस पोजीशन पे यहाँ पर करंट कितना था, यहाँ पर कितना करंट था, यहाँ पर कितना करंट था, तो इसका फार्मूला होता है स्मॉल आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहां आई क्या है, स्मॉल आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई एम मैक्सिमम वैल्यू, और साइन उसका वेव है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा एक तरह से फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है, टाइम, कितने समय के लिए होता है। अब 1 सेकेंड में जो जितने ये 1 चक्कर लगाने में जितना ये समय लेता है, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लिया गया समय है, यहाँ से शुरू किया, वापस आया, फिर यहीं पर इसी पोजीशन में आ गया, फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना ये समय लेता है, इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। और 1 सेकेंड में ये कितना चक्कर लगा लेता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, आवृत्ति बोलते हैं। 1 सेकेंड में कितने साइकिल ये पूरा कर ले रहा है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एसी सर्किट में कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारे इंडिया में जो पावर सप्लाई 220 वोल्ट होता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको 50 फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अलग कंट्री में 60 भी हो सकती है, 55, उसी हिसाब से इस इक्विपमेंट को डिजाइन किया जाता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो 50 फ्रीक्वेंसी पे चलती है, 220 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी। मतलब दोनों में बेसिक डिफरेंस हम ये समझें कि जो डायरेक्ट करंट होता है ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है और समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, कुछ समय बाद हाफ पॉजिटिव साइकिल, हाफ नेगेटिव साइकिल, हाफ पॉजिटिव साइकिल, हाफ नेगेटिव साइकिल, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। करंट का डायरेक्शन भी कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो हमारे घर में 100 वाट का जो बल्ब आता है रेड वाला, वो 1 सेकेंड में 50 बार जलता है और बुझता है, क्योंकि
अगर यहाँ से किया 0 वैल्यू मतलब करंट नहीं फ्लो हो रही है, यहाँ आया मैक्सिमम वैल्यू, फिर यहाँ आया 0 वैल्यू, फिर यहाँ वैल्यू, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऐसा होता है जिस समय करंट 0 होती है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार वो लाइट जलता है बुझता है, लेकिन फिर भी इतना फास्ट ये प्रोसेस होता है कि हम अपने आंखों से ये नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग और डीसी करंट में बेसिक डिफरेंस रहा। बाकी और डिटेल्स हम लोग जब अल्टरनेटिंग पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम जो है डीसी सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो एसी और डीसी में नॉर्मली छोटा सा